अगर आपके रिश्ते में लड़ाई चल रही है ना, तो समझ लो आपका रिश्ता चल रहा है। अगर आपके रिश्ते में लड़ाई खत्म हो गई है तो समझ लो रिश्ता कहीं और चल रहा है, आप सिर्फ साइड स्टैंड बाय पर हो। मेरा तो 45 मिनट है, मेरा तो ये है, वो सब बोस्टिंग है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम्स पे कोई बात नहीं कर रहा। ये चैनल डॉक्टर नेहा मेहता द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों को उनकी यौन कल्पनाओं, सेक्सुअल फैंटसीज के बारे में सही जानकारी और शिक्षित दृष्टिकोण प्रदान करना है। हमारा लक्ष्य है कि आप अपनी भावनाओं और इच्छाओं को बेहतर तरीके से समझें और सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। हमारी सामग्री केवल शैक्षिक और जागरूकता बढ़ाने के लिए है। इस चैनल पर दी गई जानकारी का उपयोग अपने जीवन को सकारात्मक और स्वस्थ दिशा में ले जाने के लिए करें। किसी भी प्रकार के गलत कार्यों से दूर रहें और अपनी सोच को बेहतर बनाएं। ध्यान दें, इस चैनल की जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी व्यक्तिगत या स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा मेहता से परामर्श लें। धूम्रपान और शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपका स्वास्थ्य और खुशी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। सो नेहा, आपका इस टॉपिक के अराउंड पैशन कब जागा? आपने साइकोलॉजी पढ़ी, देन सेक्सुअल एजुकेशन पे आप काम कर रही हैं, कपल्स को आप गाइड करती हैं. सो हाउ दैट जर्नी स्टार्टेड, इफ यू कैन टेल आवर ऑडियंस इन शॉर्ट. आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर्स एंड मास्टर्स इन 2011. ये वो टाइम था जब मैंने मास्टर्स, तब साइकोलॉजी ना इतना हीटेड प्रोफेशन नहीं था. जैसे if we'll talk about 10 years back, the parlor and beauticians are not something that everybody craves to be. But now everybody wants to be a makeup artist or an influencer or something. Yeah. तब मैंने psychology honors किया when it's majorly about being a tutor or a professor in psychology or preparing for UPSC or something. Then I started sitting with a psychiatrist. So usually psychologists need a psychiatrist to practice and intern and everything. तो वहाँ से स्टार्ट किया and luckily the person I sat with, he's into marriage counselings and sexology because psychiatry also has sexual medicines in that. True. वहाँ से स्टार्ट करते गए and there was a time when he used to be on vacations for long and everything, तो I used to see the consultations. धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि कपल्स के रिलेशनशिप में सबसे बड़ा लीड है जिसके बारे में वो बोलता नहीं, is their intimacy levels. And this is also a myth. People think intimacy is all about sexually how to be active. Intimacy has a bunch of things inside them. It can be financial, it can be spiritual, personal, physical, sexual. There's so many things. So once you don't talk about being together, there's so many complaints, है ना? ये वो ऐसे करता है, ये ऐसे है, ये सुनता नहीं है, उसके पेरेंट्स. प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है और हमें लगता है ये तो कुछ कुछ ही है. बट वो जब डीपली जाके उसके रूट्स जाते हैं, हाउ यू फील अबाउट ईच अदर, and then it impacts the sexual intimacy, or it starts from sexual intimacy and it goes to other levels of intimacy. Okay. So then I thought, let me just find out people, let me just hear people what they say, है ना? एक टाइम पे आप मेंटोर ढूंढते हो कि शायद मैं कुछ पढ़ूं, कुछ बुक्स पढ़ूं. And when I just made my hand go through it, there was nothing. Hardly मैं किसी से पूछती थी तो बोलते थे आप कामा सूत्रा पढ़ लो. कामा सूत्रा is so difficult, there's all the Hindi shloks and everything over it. So there was no course. है भी तो बाहर के, which is very difficult for an Indian to pay in such a high dollar amount of courses. And then you have to travel for some interning classes. हिंदी में सेक्स एजुकेशन को लेकर, जबकि ये हमने लिखा है कामा सूत्रा, we have given it, we don't have any course. And then I found there is a big lag. मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? Then I started doing it more and more. I somewhere became popular outside my area कि नहीं, इस डॉक्टर को जाके दिखाना है, ऐसे करें. मतलब मुझे साइकियाट्रिस्ट कहते थे कि तुम्हें दिखाने लोग आते हैं यार. इतनी दूर से कपल्स कहते नहीं डॉक्टर ने यहाँ से काउंसलिंग करानी है. और फिर वहाँ से आई स्टार्टेड माई जर्नी. 8 years आई हैव सीन पेशेंट्स along with I was doing my PhD and other sort of courses. Then in 2020 when you started giving us education on courses, I started my YouTube channel. And there it went into an influencing zone or the social media thing. तो वो धीरे धीरे क्योंकि वो लोगों को चाहिए था, वो ये बोलते हैं ना, नीश कवर नहीं हुई थी, और हिंदी में उसे कवर करना एक अपनी जर्नी थी. इंग्लिश में तो वी हैव लॉट्स ऑफ वीडियोस. यस, इंग्लिश में काफी लोग, बहुत लोग हैं कवर कर रहे हैं. इंग्लिश में तो पोजीशंस के बारे में कपल आर इवन सिटिंग एंड मेकिंग वीडियोस. बट मुझे नहीं पता ये इंडिया में कब होने वाला है. एंड इट्स सो ओपन. अभी भी मुझे लोग बोलते हैं कि सेक्स इज नॉट समथिंग दैट यू शुड एजुकेट. ये तो अपने आप हो जाता है. बात भी करना थोड़ा सा लोग डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं. तो कई बार इट अमेज मी दैट इंडिया जैसा कंट्री जहाँ का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है,
मतलब कि इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी आप नंबर 1 पे हो, बट यू कैन नॉट टॉक अबाउट दैट एक्टिविटी. व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? We even don't want people to talk about pleasure activities. हो उल्टा रहा है. अच्छा. They are talking openly about how to please a woman. और मैंने तो भाई ये किया और मेरी तो right. Pleasing or teasing is going on. You're talking a lot, but you're not talking about problems. We are not talking about the actual real ground problems the couple face. वैसे सब टी है, मेरा तो 45 मिनट है, मेरा तो ये है, वो सब बोस्टिंग है. बट एक्चुअल प्रॉब्लम्स पे कोई बात नहीं कर रहा. और आप किसी भी कपल की डायनामिक्स तब तक नहीं सुधार सकते जब तक आप खुल के इस बारे में बात नहीं करोगे. इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू टॉक अबाउट इट.